और मुझे पता चलता है कि मैं इस जीवन में आने से पहले पूर्व जन्मों में इजिप्ट में बॉर्न हुई थी, ग्रीस में बॉर्न हुई थी, इजिप्ट में 2 बार, और मैंने पहले जन्मों में भी पिरामिड बनवाए हैं। आप जिस तरह से आप लीड करती हैं और आपने औरतों को जैसे ऐसे समेट लिया है, इतनी खूबसूरती से आप उनको, हर कोई आपको ऐसे देख रहा होता है, कोई माँ के रूप में देखता है, कोई दोस्त के रूप में देख रहा है। अगर मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो वहाँ पे एक अज्ञान था और एक ये था कि क्यूरियोसिटी थी, व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, देन एक सर्च आया कि गुरु की तलाश है। अभी क्या उस क्वेश्चन के साथ में जुड़ा गुरु की तलाश, और गुरु मिल जाता है। अब गुरु जब मिल जाता है तुम्हारा ज्ञान आने लगता है, ज्ञान मिल जाता है तो कर्म आ जाता है, कर्म आ जाता है तो आपको निष्काम सेवा करनी है। दिल्ली में मैंने 20 साल तक लेक्चर्स, ज्ञान, अद्वैत का। गुरु वो माध्यम रहा। मुझे कहते हैं ना कि वो जागृत गुरु जब तुम्हें मिल जाए, जागा हुआ गुरु, जागृत गुरु, और एक सच्चा गुरु, एक गुरु जो तुम्हारे उस परम तत्व से तुमको मिला दे, वो जो तुम्हारा एक ऐसा तुम्हें द्विज बना दे, तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हें इस शरीर में ही रहते हुए, माता पिता वाला जन्म नहीं, एक दोबारा एक ब्रह्म तत्व होता है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, विद इन यू ओनली। सो दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ अ गुरु। जैसे कुछ आत्माएं जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी अपने अंदर ही एक उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, उस चीज़ से जहाँ आपका लगन है किसी भी चीज़ से, तो आप जब अपने आप में मरने को तैयार होते हो हर पल हर क्षण, तो फिर एक नई चीज़ उजागर होती है। अभी आत्माओं को जिन्होंने पहलगांव के उस दुर्घटना में, उस आक्रमण में अपनी जान गंवाई है, उन सभी चेतनाओं के लिए वी आर डूइंग मेडिटेशन। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं आशा जी, जो एक पिरामिड क्वीन मानी जाती हैं, जिनको लोग जब भी याद करते हैं तो पिरामिड्स के साथ याद करते हैं। सो वेलकम आशा जी। नमस्ते। आशा जी, ये बताइए, ये पिरामिड का क्या राज है? पिरामिड एक स्ट्रक्चर है, जैसे हम नाम से ही समझते हैं। पिरामिड इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और पिरामिड का नाम लेते ही हमें गीज़ा पिरामिड याद आ जाता है। हमें दुनिया का वो सातों आश्चर्यों में एक ही, यस, उस इजिप्शियन पिरामिड के बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं भारत में जन्मी हूँ, मेरा और पिरामिड का क्या संबंध है? ये बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। जब मैं आध्यात्मिकता में आई, जब मैं ध्यान करने शुरू किया, सो ध्यान करने के कुछ ही दिन बाद मुझे पिरामिड का एक फ़ोटो दिखाई दिया, एक ब्रोशर काइंड ऑफ थिंग। एंड जैसे ही मैंने उसका ब्रोशर देखा तो मुझे ऐसा लगा इसका और मेरा बहुत पुराना कोई रिलेशन है। मतलब देयर इज समथिंग विच इज जो मेरा है, जिसका मुझसे नाता है। एंड दैट वाज इन बेंगलोर, जो वो पिरामिड था दैट वाज इन बेंगलोर एक्चुअली में। एंड तो उसको देखने के लिए पिरामिड वैली इंटरनेशनल, और वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था। सो देखते ही, उस ब्रोशर को देखते ही मुझे लगा मुझे वहाँ जाना है, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉलिंग मी। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ पिरामिड वैली इंटरनेशनल में, और ध्यान करना मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन ध्यान के साथ में मुझे पिरामिड मेडिटेशन, व्हाट इज़ पिरामिड मेडिटेशन, सो वहाँ जाकर मुझे पिरामिड मेडिटेशन, और वहाँ जाकर जैसे मैं उस स्ट्रक्चर को व्हेन आई एनकाउंटर विद द पिरामिड एंड द पिरामिड एनर्जी इज सो ह्यूज पिरामिड, तो वहाँ जाते ही मेरा पास्ट खुल जाता है। आई वेंट इनटू माय पास्ट मेमोरीज, और मुझे पता चलता है कि मैं इस जीवन में आने से पहले पूर्व जन्मों में इजिप्ट में बॉर्न हुई थी, ग्रीस में बॉर्न हुई थी, इजिप्ट में 2 बार, और मैंने पहले जन्मों में भी पिरामिड बनवाए हैं।
And this is a very true, and I'm really loving the answer ki pyramid queen, because in the Greece I was queen. वाओ I didn't tell you actually मैं, yeah, but this is true. मैं उस समय वहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी ग्रीस में, और वहाँ पे पूरे शहर को, जैसे हम अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लोग हमें सुनेंगे देखेंगे, उस समय वहाँ पर पूरा नगर, पूरी सिविलाइजेशन, जो भी लोग होते थे वहाँ के रहने वाले, तो वो पूरा नगर जैसे होता है ना, असेंबल होता है, सभा हो रही है लाइक दैट, और शासन में जो भी राजकुमारी है, राजा हैं, वो बोल रहे हैं, सब सुनने। तो मैं वहाँ पे भी पिरामिड्स की बात किया करती थी, अबाउट द पिरामिड एनर्जीज। इट्स अ एनर्जी, बिकॉज पिरामिड, व्हेन आप यहाँ पिरामिड देख रहे हो, सपोज लाइक इफ आई से दिस इज पिरामिड, सो दिस इज पिरामिड, सो यहाँ दिस पिरामिड स्ट्रक्चर, this the most important thing is विभा कि मुझे पिरामिड क्वीन, and this design, we design it, and the different so this angle is very important, you know, it's not only a geometrical structure, इस ये जो एपेक्स है, ये गोल्डन एंगल में पिरामिड बनता है। सो इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कि हम इसको, जो अगर हम इसको स्कूल में यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, गौशाला में यूज़ करते हैं, इफ वी आर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर इन अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने बेडरूम में यूज़ करते हैं, और अगर अपने किचन में यूज़ करते हैं, एंड अगर सपोज मैं यहाँ पहन लूँ लाइक दिस, इफ आई एम, तो दिस इज़ अ कैप नाउ दिस इज़ द पिरामिड कैप। सो पिरामिड का ये पूरा ज्ञान जो मुझे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के द्वारा, ऑफ कोर्स ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई मेंटोर, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बट इसको, इस ऊर्जा को लेके मैंने अपने प्रयोग किए। आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एंड मैंने इसके 15 साल प्रयोग करके इनको, यू नो, जस्ट मैंने एक फैक्ट्री खोल दी, यू नो, पिरामिड लाइट के नाम पे, एंड मेरा एक ही नारा था, तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। सो आई स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द पिरामिड फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लेकर जाओ, लेके जाओ, बिकॉज इन द नॉर्थ इंडिया पीपल डोंट नो दैट टाइम, इन 2010 पीपल डोंट नो अबाउट द पिरामिड एनर्जीज, एंड इस समय धरती को, प्लैनेट अर्थ को इतनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, सो कैसे करें। और एंड आई विभा, मतलब मुझे, जब मैं बॉर्न हुई थी, मुझे बचपन से ही लगता था कि मेरा जन्म दिव्य है। वाह, आई एम नॉट अ नॉर्मल बीइंग, आई एम नॉट अ नॉर्मल बीइंग, आई एम नॉट फॉर रोटी कपड़ा एंड मकान, आई एम नॉट ओनली फॉर एक बच्चा दो बच्चा, दिस इज नॉट माई लाइफ। माई सोल विद इन न्यू कि I have come here on planet Earth for a very big purpose, and pyramid is one of them. और आपने इतने ग्रुप्स, विमेन ग्रुप्स शुरू किए, और आप आदि शक्ति ध्यान, जो आपका पूरा एक, क्या कहते हैं, पर्व होता है, महोत्सव होता है, हर शहर में होता है, देश में होता है, उसमें आप जिस तरह से आप लीड करती हैं, और आपने औरतों को जैसे ऐसे समेट लिया है, इतनी खूबसूरती से आप उनको, हर कोई आपको ऐसे देख रहा होता है, कोई माँ के रूप में देखता है, कोई दोस्त के रूप में देख रहा है, कोई गुरु के रूप में, कोई एक, जैसे होता है ना कि बस ये हैं, कोई किसी चीज की कभी जरूरत हो तो आशा जी के पास चले जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है आशा जी कि ये भी एक मेहर होती है, ये रहम है, जैसे आपने कहा कि मैं एक डिवाइन, दिव्य ज्योत हूँ, तो ये भी ऊपर वाले की कृपा है कि आप जन्म बाय जन्म आ रहे हैं, और फिर आप एक जन्मों से जो भी एक इकट्ठा हुआ है, संचय हो गया, उस कर्म को पूरा करने फिर से आ गए। वी कैन से कि अगर आप इस डिविनिटी की, विमेनहुड की एंड द सिस्टरहुड की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स मुझे ये एक ब्लेसिंग होती है, एंड यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट विभा। 2019 की बात है, 2018-19 की बात है, एंड ऑफ द टाइम, महाअवतार बाबा जी जो क्रिया योग के गुरु सारा संसार जानता है, योगानंदा, परमहंस योगानंदा जी के गुरु, युक्तेश्वर गिरी जी, लाहड़ी महासे जी, एंड महाअवतार बाबा जी। सो महाअवतार बाबा जी इज़ माई गुरु टू। तो महाअवतार बाबा जी का वो मेरे जन्मों जन्मों के गुरु हैं। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो आई एनकाउंटर्ड विद बाबा जीज एनर्जीज। तो यहाँ पे बाबा जी आते थे और मुझे बहुत कुछ बताते थे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी दिल्ली में जो आदिशक्ति ध्यान महोत्सव 10 हुआ है, इसमें भी रिलीज द बुक महाअवतार बाबा जी स्पीक्स। तो महाअवतार बाबा जी स्पीक्स, तो
एक दिन की बात ऐसे है कि आई वॉज जस्ट, मैं सोकर ही उठी थी एंड मेरी आंखों के सामने, बिकॉज आई कैन सी एंड आई होप कि आप सब जानते होंगे, इफ़ यू आर अ थर्ड आई मास्टर, इफ़ यू आर दिस चक्रा इज ओपन, यू कैन सी द थिंग्स, द फिजिकल तो आप सब देखते हो, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं, बट द नॉन फिजिकल और द सीन बिहाइंड द सीन वी कैन सी दैट. सो बाबा जी खड़े हुए थे और बाबा जी के साथ में आदि शक्ति माँ खड़ी थी. तो आई वॉज सरप्राइज कि बाबा जी आज आपके साथ में माँ ही है आदि शक्ति, बिकॉज ही ऑलवेज कम अलोन, ऑलवेज अलोन, ऑलवेज अलोन. सो आई वॉज सरप्राइज कि बाबा जी आज आपके साथ में आदि शक्ति माँ ही है, बिकॉज विद इन आया माँ है, ये आदि शक्ति माँ है, कोई नॉट ओनली वन फॉर्म ऑफ द एंड वो जिन्होंने विष्णु ब्रह्मा और शिव उनका जन्म किया, वो आदि शक्ति. यस, जिसको अगर हम ये बोलते हैं कि शिव कारण नहीं है, शिव इज नॉट द कारण इज द देवी, द शक्ति, द पावर हु क्रिएटेड ऑल दिस एग्जिस्टेंस. शिव ना कार्य है ना कारण है, वो सबसे परे हैं, वो बस हैं. बट पूरी वो शक्ति स्वरूपा माँ जब आई तो उनके संग जो मेरा एक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आई फेल्ट कि वो मुझसे एक बहुत डिवाइन वर्क करवाने के लिए दे हैव चोजन मी. सो दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि इस तरह से एक ऑनलाइन इवेंट्स होना है, कुछ प्रॉब्लम्स अर्थ पे आ रही हैं. जब कोविड आया था, इससे पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे इस तरह का कार्य दिया कि आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट लेकर आओगे और आप बात करोगे, देवियों की बात करोगे. तो ऐसे देवियों की बात करोगे, इट वॉज वेरी मैंने पूजा पाठ इस जन्म में नहीं किया था, मैं गायत्री मंत्रा चैंटिंग करती थी एंड गॉड गॉडेसेस की पूजा नहीं हुआ था. तो आई वॉज सरप्राइज कि देवियों की पूजा समथिंग क्या चाहते हैं. देन अब मैं पूरी तैयार थी चीज़ों को समझने के लिए, और वो टाइटल दे वर जस्ट शोइंग मी एंड आई वॉज राइटिंग. So World Women Mystics and Goddesses, the title came in front of me. World Women Mystics and Goddesses. So I said okay. Then they told me further कि 2 दिन में वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो पूरी पृथ्वी पर हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स में जो देवी शक्ति है वो सुप्त अवस्था में है. पीपल क्योंकि अभी हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज हो गया था, तो हमारे देवता भी देव थे. तो अभी आदि शक्ति माँ की उस ऊर्जा को जगाना है, उसको दोबारा जागृत करना है. सो मैंने कहा व्हाट इज माय रोल, तो उन्होंने कहा हर औरत के अंदर वो देवी शक्ति है. सो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये शब्द, ये इतनी बड़ी शक्ति दी गई है. And you are the chosen one, and we are the chosen ones. और मैंने ये देखा कि जब इस ऊर्जा के संग कार्य करना शुरू किया और ये शक्तियाँ अचानक ऐसे करके हुआ कि माँ वैष्णो देवी वो मेरे सामने अपेयर हो रही हैं, एंड द थिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन अनदर वे. मतलब मैं जूम पे जुड़ रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ, ऑल ऑफ सडन द एनर्जी स्टार्टेड चेंजिंग. मुझे ये पता चला आदि शक्ति माँ तो एक ही है. मुझे ये पता चला चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूनानी गॉडेस है, चाहे वो कोई भी सभ्यता है, कोई भी सिविलाइजेशन है, चाहे वो कोई भी इवन द शैमनिज्म मास्टर्स या साउथ अफ्रीकन, और आई एम टॉकिंग अबाउट द मायन सिविलाइजेशन, एनी सिविलाइजेशन, बिकॉज उस पर अंदर मैं जाती जा रही हूँ, मैं हर जगह वो फॉर्म नजर आ रही है, माँ इज देयर और उसके इतने सारी भुजाएं इज देयर. गो माय गॉड, दिस इज तो अपना दुर्गा माँ है, दिस इज तो अपनी माँ है, दिस इज तो अपनी माँ, मीन्स द सेम काइंड ऑफ एनर्जीज तो वो चीज़ें पता चली उसके साथ में. एंड ये जो दुनिया के लोग, जैसे आपने बोला, सब मुझ में देखते हैं, आई थिंक दिस इज द ग्रेस ऑफ आदि शक्ति माँ हर सेल्फ ओनली. शी हैज़ गिवन मी दैट लव, दैट हार्ट कि तुम्हें एज अ ग्रैंड मदर, एज अ ग्रेट ग्रैंड मदर, you can listen to others, you can feel the pain and the gain, and you can feel सामने वाले को क्या चाहिए. वो आपका अपना कोई हो कैसे जाता है जो आपका अपना कभी आप जानते भी नहीं हो, और वो आपका इतना अपना हो जाता है कि सब अपने पराये हो जाते हैं.
सब अपने पराये हो जाते हैं। जो वो पराये हैं वो ऐसे अपने हो जाते हैं कि मान के चलो कोई आता है कि किसी को डिवोर्स लेना है फॉर एग्जांपल, किसी को अपने हस्बैंड, वो इतना आत्मिक तत्व को जानते हुए दैट इज द सो ब्यूटीफुल पार्ट कि आप अपने हस्बैंड के, अपने रिलेशंस में, अपने घर वालों के अलग अलग एक्शंस में, रिएक्शंस में, उनके एटीट्यूड्स में आप उस दिव्यता को देख पाते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ Goddess. Wow. This is the beauty of, I feel, this is me. Yeah, The purity, like a Ganga, the divinity, that. So, आशा जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि कोई एक, ये तो ऊपर वाले की वो एक शायद एक मैजिकल वॉन्ड होती है कि छक, या वो है, या जन्मों से हम कोई ना कोई लर्निंग लेकर आते हैं। जैसे आपने कहा कि पास्ट लाइफ आपको पिरामिड में पहुंचा गया, जो आज आप पिरामिड क्वीन पहचानी जा रही हैं, वो पिछले पास्ट लाइफ्स में होके और वो आप किस तरह से फैलाने लगी, उसे बनाने लगी, उनको समझाने लगी लोगों को उसके बारे में। सो वो जो एक एलिमेंट है, जैसे आप थर्ड आई मास्टर हैं, तो नीचे से, पूरे नीचे से चक्रा समझते हुए भी तो हम ऊपर तक पहुंचते हैं। तो उसमें आपने विद्या ग्रहण की या आपने वो आदेश सुने, ये क्या हुआ? ये राज आज बता दीजिए प्लीज। This is so beautiful. This is, you are talking about कुंडलिनी जागरण and all those things. या मेरी इस जीवन में ध्यान ही वो माध्यम रहा, मेडिटेशन ही वो माध्यम रहा, गुरु वो माध्यम रहा। मुझे कहते हैं ना कि वो जागृत गुरु जब तुम्हें मिल जाए, जागा हुआ गुरु, जागृत गुरु, और एक सच्चा गुरु, एक गुरु जो तुम्हारे उस परम तत्व से तुमको मिला दे, वो जो तुम्हारा एक ऐसा तुम्हें द्विज बना दे, तुम्हें तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हें इस शरीर में ही रहते हुए, माता पिता वाला जन्म नहीं, एक दोबारा एक ब्रह्म तत्व होता है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, विद इन यू ओनली। सो दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ अ गुरु। एंड इस लाइफ में मुझे गुरु मिला, मुझ पे गुरु की असीम असीम कृपा हुई, और उनकी कृपा, गुरु की कृपा ही मैं वो जानती हूँ कि उन्होंने, अब तब तो चक्रों की भाषा नहीं आती थी भाई, हमें आती ही नहीं थी, ये शब्द तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये पता है कि गुरु के प्यार में कुछ इस कदर दीवाने हो गए थे, गुरु के प्रति कुछ इस तरह से समर्पित हो गए थे कि उनकी कृपा कि हम पात्र हो गए। ये भी मुझे गुरु की ही कृपा नजर आती है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अ गुरु। आप कहते हो कि आप उसी का नूर होता है, ये गुरु का ही नूर है जो बरस रहा है चेहरे पे, वरना कौन पूछता है अंधेरों में, कौन पूछता है? एवरीबडी, देयर हाउस इज लाइक दैट। तो मुझे गुरु की कृपा अपनी इस लाइफ में नजर आई, एंड द पास्ट लाइफ्स, बिकॉज दिस इज माई फाइनल लाइफ। आई नो वेयर आई विल गो आफ्टर दिस लाइफ, आई नो। एंड व्हेन यू आर हैविंग योर फाइनल लाइफ, इट मीन्स आपने इससे पहले के जो जीवन जिए हैं, मैंने अपने कम से कम 40-50 जीवन तो देखे ही हैं विभा। पिछले जीवनों में इतना कार्य हुआ है, तो आगे ये यात्रा हमेशा आगे ही चलती है, और आगे चलती है, और महान होती जाती है, और दिव्य होती जाती है। तो यहाँ पे मैं सब बोलूँगी, तेरा हर आंसर को यस बोलूँगी। कुंडलिनी जागरण में यस ऑफ कोर्स, बिकॉज जब ध्यान करने लगी और जब चक्रास को जाना और उन ऊर्जाओं को देखा, तो मैंने वो भी देखा और मैंने यूं भी देखा, मैंने चढ़ते भी देखा, मैंने उतरते भी देखा। जब चढ़ रही है कला तो वो चढ़ रही है, और जब उसकी कृपा उतर रही है वो उतर रही है। तो मैंने अज्ञान भी देखा, मैंने ज्ञान भी देखा, मैंने विद्या भी देखी, मैंने अविद्या भी देखी, और दोनों को देखते हुए व्हाट इज द मिडिल पाथ, या दिस इज द अविद्या एंड दिस इज द विद्या। मृत्यु भी देखी, अपने वालों को जाते हुए भी देखा, ये भी देखा आत्मा सदा है। उसको छोड़ देती तो उसको शायद पूरा ना समझ पाती, अगर उसको देख पाती और उसको ना देखती तो शायद वो सत्य लगता, पता नहीं सच है भी कि नहीं है। आशा जी, इतनी खूबसूरत बात आपने ये बोली, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ आत्माएं जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी अपने आप
अपने अंदर ही एक उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हाँ उस चीज से जहाँ आपका लगन है किसी भी चीज से, तो आप जब अपने आप में मरने को तैयार होते हो हर पल हर क्षण, तो फिर एक नई चीज उजागर होती है। Yeah. वो भी प्रभु कृपा से ही होती है। या You know, Yeah. it is not that you have to see your death or not. It is you die and you know it that आप अब खत्म हुए। या और फिर आप या उठते हैं। मुझे ऐसा जो एक That- एक्सपीरियंस जो समझ आया और जो Yeah. समझ रही हूँ कि ये भी एक बहुत खूबसूरत है, चाहे वो गुरु कृपा हो। Yeah. जैसे आपने कहा महाअवतार बाबा के दर्शन हुए, सो उनका वो मिलना एक पुनर्जन्म हो गया। मेरा मतलब ये है एक ऊर्जा का, because you are ऊर्जा का। encountering with the हम new तो- energies, हम तो you know, energy ही the है ना। previous energy, yeah, this is very true. वो एक देखो, आपने yeah, एक को छोड़ा, Yeah, मेरा मतलब वो है। that's true, that's है ना? 100% और फिर true. एक आया। This is 100% true. सो वो जब आप आदि शक्ति की बात कर रहे हैं, आप जो एक्सपीरियंस हुए, तो शायद अपने अंदर कितनी बार आप Yeah. मौत के Yeah. मौत के मुंह this से is- निकले या मौत को गले लगाया, और फिर एक yeah. दूसरी एक और सीढ़ी और एक और सीढ़ी, वो चीज आप में दिखती है। This वो is चीजें- really, I don't know how you create this question, because this is so true, विभा। बिल्कुल ये परम बिल्कुल सच है। अगर मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो वहाँ पे एक अज्ञान था और एक ये था कि क्यूरियोसिटी थी, व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, देन एक सर्च आया कि गुरु की तलाश है। अभी क्या उस क्वेश्चन के साथ में जुड़ा गुरु की तलाश है, और गुरु मिल जाता है। अब गुरु जब मिल जाता है तुम्हारा ज्ञान आने लगता है, ज्ञान मिल जाता है तो कर्म आ जाता है, कर्म आ जाता है तो आपको निष्काम सेवा करनी है। दिल्ली में मैंने 20 साल तक लेक्चर्स, ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान दिया। ऑल ऑफ सडन आई अपेयर कि वो चीज गई, ऑल ऑफ सडन कंप्लीट डाई, वो गायब, वो आपके जोन से चली जाती है। नो 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 नो, मुझे लगता था दैट इज द अल्टीमेट, Ultimate. दैट इज द अल्टीमेट, एंड गुरु के ज्ञान के अलावा इट्स अल्टीमेट, एक्चुअली में इट इज अल्टीमेट। और ये मेरे जीवन में 100 बार हुआ विवाह, 100 बार। मैंने कहा कितनी बार इस जीवन में, एक ही जीवन में, इट वाज कितनी जीवन में, यू नो। जब मैं आर्य समाज मान के चल मैं फॉलो करती थी, दिस इज द अल्टीमेट एंड दिस इज द रियली अल्टीमेट। एंड वन पर्सन केम टू मी एंड उसने मेरा हॉरोस्कोप देख रहा है, कहता नो वन डे विल कम, आप कहोगे एक एक कण कण में भगवान है। मैंने कहा नो वे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मंदिर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नो बट एक दिन आया, मैंने बोला जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। मैंने कहा वो ये तो हो गया। अब जब गुरु मिलता है और गुरु वाला चैप्टर 17 साल की सर्विस के बाद, ऑल ऑफ सडन somebody started pushing me, उठो यहाँ तो काम हो गया, जस्ट गेट अप, चलो अब उठो, चलो उठो, हो गया। मैंने कहा उठो कहाँ उठो, नो दिस इज अल्टीमेट, नो। और वो जीवन जो मैंने 6 महीने बिताए विभा, जब वो एक डेथ हो रही होती है, कंप्लीट हो रहा होता है, यू नो दैट कंप्लीशन, मैं एक जंगल के फूल की तरह थी जिसको ये नहीं पता आगे क्या है, यू नो। एंड मैं हौस खास में डियर पार्क में जाके बैठी हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या कोई करना अपेयर है? नहीं हो रहा, अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अभी तो सब कुछ था, कुछ भी नहीं बचा। एंड दैट टाइम आकाश में एक शब्द लिखा हुआ था, मेडिटेशन लाइक दैट। अब ये क्या चीज है भाई, इससे क्या होना है? नहीं, जब मेडिटेशन का पता चला, नो यू हैव टू सिट, क्लोज योर आई, हाथों को हाथ, पैर को क्रॉस करो, आंखें बंद, नो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई स्टार्टेड शाउटिंग, नो मैं कर्म योगी हूँ, ये नहीं करना मुझे, ये सब सन्यासी बैठे हैं, नो दिस इज नॉट मी। बट व्हाट हैपन, अभी पुराना जीवन का यात्रा आगे 2-3 दिन में मुझे इनविजिबल सोल्स दिखाई देने शुरू हो गए। मैंने कहा ये कौन है मेरे आजू बाजू, हु आर दे? अभी मेरा इनकाउंटर स्टार्टेड हो गया नॉन फिजिकल बीइंग्स के साथ। ओह, तो दिस इज डिफरेंट, यू नो। अब एक और यात्रा हो रही है, सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। या सो आई एनकाउंटरिंग विद दैट। एंड उसके बाद फिर अगेन द न्यू थिंग्स, अगेन द पिरामिड्स केम, ओके नाउ दिस इज व्हाट, सो बाबा जी केम, देन सो व्हाट नेक्स्ट, आदि शक्ति। मतलब एवरी टाइम आई फील विभा कि एंड द लेटेस्ट इज अभी 4 साल से 5 साल से दिस आदि शक्ति माँ इज ओनली। एंड यू नो मेरे संग इतना विचित्र, यू नो मास्टर्स आर टॉकिंग, गॉड गॉडेसेस आर टॉकिंग, थिंग्स आर हैपनिंग।
अब नहीं पता अब कल कब क्या होगा, आई रियली डोंट नो। Isn't that beautiful? Yeah. कहते हैं कि एक तो स्पिरिचुअलिटी वो जो बहुत सिंपली पुट अप की जाए, Yeah. जो हर आत्मा, हर इंसान, हर Yeah. जानवर, हर पौधे को समझ आ Yeah. जाए। वो कहते हैं ना, पौधे से भी बात करो ना प्यार Yeah. से तो वो खिलखिला जाते हैं, Yeah. राइट? सो जब हम इतनी सिंपली कोई चीज को समझे, इतनी सरलता से समझे, तो वो स्पिरिचुअल है, या वो आध्यात्मिक Yes. है। उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स पढ़ना एक वो आपका बन जाता है, Yeah. आपका रिचुअल है या जो Yeah, भी, yeah. लेकिन कितने बड़े लोग हमें पता है संत, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और वो ईश्वरीय Yes, रूप yes. में समा गए, Yeah. है ना? सो ये कितनी खूबसूरती की बात है। और फिर आपका जॉय, मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, जब आशा जी जब भी किसी आत्मा में वो एक जॉय दिखाई देता है तो वो एक शेयरिंग आती है, और फिर वो जिंदगी शायद सर्कुलर नहीं होती, वो स्पाइरल बनती जाती है। आप बस बढ़ते जाते हैं और आप नहीं कर रहे होते, लोग आते जाते। तो वही आशा जी आपकी जिंदगी शायद, Yeah. मैं ये कुछ टाइम से आपको जो आपके This साथ is हूँ so और आपको true. ऑब्जर्व कर रही Yeah, हूँ, this is so और true. उसी सर्कल से आप जा रही हैं स्पाइरल में, लेकिन अब आप और अलग डिस्टेंस से देख रही हैं और नई चीजें आ रही हैं। सो आपका वो जो खिलना इतनी खूबसूरती से हो रहा है कि आपने इधर समा के उसको समझा के समझ के और फिर ऐसे फैला दिया, या है ना? जैसे आप या ऐसे फैलाते हैं, जितने आप प्रोग्राम्स करती हैं वो बहुत खूबसूरत है। लेडीज बोलती हैं मजा आ जाता है, Yeah. हर ध्यान का प्रोग्राम, हर विषय पे आप बात Yeah. करने का, और दूसरे को एक ग्राउंड देती हैं कि आप बात Yeah. करें। सो ये कब आपको आइडिया आया? मुझे ऐसा लगता है, और ये परम सत्य है एक्चुअली में विभा, कि हर सोल, हर व्यक्ति के अंदर एक उसकी अपनी दिव्यता है, वो अलग है, वो अनूठा है, वो दूसरे के जैसा नहीं है, वो है। और अगर मैं अपनी दिव्यता को जान पाई, यदि मैं इतनी खुनकी से कह सकती हूँ नो माय लाइफ इज, मैं दिव्य हूँ मेरा का, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो दिव्यता सभी में तो है, वो है सब में दिव्यता। अब वो अपनी दिव्यता को जानते हैं या दिव्यता को नहीं जानते। माय वर्क इज लुक एट दैट। अगर तुम बोलते हो मुझे डिप्रेशन है, मुझे टेंशन है, मैं बोलूँगी इट्स ऑल वेल, वो तो है ही है, बट दिव्यता भी है, उस तरफ भी देखो। तो जब ये चीज़ मुझे हुई और इतने सारे बच्चे, बच्चियाँ, लेडीज, जेंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब मुझसे मिलने लगे, तो मैंने उनके उस स्पार्क को टच करना शुरू कर दिया। लुक एट दैट। और आपने डीक्लटर और अनक्लटर भी किया, Yeah. उसको डस्ट को भी हिलाए। Yes. और बहुत This is सुंदर through the तरीके से- meditation with the help of Yes, such yes. you beautiful soul sisters, because you know बहुत मजा आता है मेरे संग, because I am doing everything, you know, बस ऐसे ही unconditional That is so love. beautiful. Yeah. So automatically I think love has the biggest healing energies, the love. When you are flowing, your heart is flowing with the unconditional love, automatically your aura becomes such a divine, such a divine कि जो भी उसके करीब भी आ जाता, आप मानोगे नहीं, किसी का छोड़ के जाने का मन नहीं करता। जैसे एक वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होती, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? द कृष्णा कॉन्शियसनेस, द अट्रैक्शन, द वर्ड इज कृष, यू नो, आप में एक वो आकर्षण आ जाता है और सब चुंबक की तरह ऐसे होने लगता है, लाइक दैट। सो उसमें मैंने ये चीज़ पाई कि अरे बाबा अब तो रात हो गई, अब तो 1 बज गया, अब तो 2 बज गया, अब तो चले जाओ, नो नो, लाइक दैट। सो वो चीज़ मुझे ऐसे लगा कि उन सामने वाले सोल में जब तुम अपना रूप देखते हो और उनमें अपने आप को देखते हो और उन सबको अपने आप में देखते हो, लाइक यू नो एक्सपैंडिंग फिर विद इन एंड द अंदर, अंदर बाहर, जिसे कहते हैं ना जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जब तुम देखने लगते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उस स्पार्क से टच होते ही वो भी कुछ बदल जाते हैं। कभी सुना है तूने कि आई फील दैट काइंड ऑफ दिव्यता विद इन मी। So beautiful. I इसे feel कहते this. हैं ना। I feel this. Yeah, it is so beautiful. और दूसरा एक और चीज है एक बात और बताना चाहूंगी, और मुझे उन लोगों का वो पार्ट नजर नहीं आता, द शेडो, द माइनस, लाइक दैट, बट द मेडिटेशन इज द टूल ना। दे विल स्टार्ट सेइंग कि अब हम आपके जैसा होना चाहते हैं। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी?
नहीं, बस वो जो आपके वाला उनका सेल्फ बोलने लगता है, द बॉडी कॉन्शियसनेस. I am seeing the divinity, but they are carrying the body consciousness also. They are carrying the emotional consciousness also, because the consciousness, the body, the self is divided into so many different bodies. Exactly. तो उनका वो अंदर का विदिन बोलने लगता है, like that. तो मुझे लगता है वो शीशा तुम बन जाते हो, वो दर्पण तुम बन जाते हो, जिसमें वो अपने आप को संवारने लगते हैं. हाँ. Like that. सो वो बच्चों में, लेडीज में मैं वो चेंज देखती हूँ जो जुड़े हुए हैं आज 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, 2 साल से, इतने यंग बच्चे, छोटी बच्चियाँ, और अब तो ये होने लगा छोटे छोटे बच्चे. जब से ये स्कूल का काम हमने शुरू किया, ग्लोबल स्कूल ऑफ राइजिंग स्टार्स, एंड बुक्स के माध्यम से, जैसे स्पिरिचुअल साइंस का बुक लिखा, तो स्पिरिचुअल साइंस बुक को जब भी हम स्कूल्स में मेडिटेशन करवाने जाते हैं तो वो बच्चों को, और इवन मतलब आई हैड सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस विभा ऑल अराउंड दैट. अभी एक प्रिंसिपल सर मिले, दैट वाज इन निडाना, हरियाणा में विलेज. तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल सर बोलते हैं, आप इतने खूबसूरत तरीके से मैडम ये आध्यात्मिक विज्ञान को समझा रहे हो, भारत में ढूंढेंगे तो ऐसे टीचर्स कहाँ हैं. People know physics, people know, the teachers know about the biology, mathematics, they know the Hindi, all subjects, but where are the teachers of the spiritual science? और उसको बताने का और समझाने का प्रैक्टिकलिटी में तरीका, आपने इतने खूबसूरत तरीके से बच्चों को 5 मिनट में बता दिया, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट दिस इंटेलेक्ट. बच्चे, यू आर दैट आत्मा एंड दिस इज द परमात्मा, जोड़ लो, दैट्स इट. Are you getting my point? Yes, of course. So अभी मुझे ऐसा लगता है विभा कि अगर बच्चा बच्ची को दुनिया के हर बच्चे को हम जब इतने छोटे छोटे से हैं, लाइक दैट, मुझे वो चीज़ की इस समय भूख है. मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस दुनिया में सोल ब्रदर्स, सोल सिस्टर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं इस माध्यम से, इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आप कोई भी ऐसी जगह, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज जहाँ भी जानते हैं, बिकॉज आई वांट टू टॉक विद द थाउजेंड्स ऑफ बच्चा बच्ची, एंड अचानक देखती हूँ 3 दिन, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस को करो, बिकॉज आई नो द एसेंस कि कहाँ से ट्रिगर करके व्हाट वी कैन अचीव एक्चुअली में, यू नो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लाइक दिस मतलब दिस इज सो वाइड एक्चुअली में, दिस इज सो वाइड. ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मुझे समझ आ रही है, मैं समझ गई हूँ, ये तो नहीं बोलती, लेकिन इट्स लाइक कि वो जैसे गंगा का पानी होता है ना, तो पहाड़ों से निकला तो उसका वैसा होगा उसकी वृत्ति, फिर वो धीरे धीरे आता है और फिर वो पूरा फैल जाता है मैदानों में, तो वहाँ पे अपना रुख छोड़ता है, फिर वो आगे निकलता है, उसके साथ और ट्रिब्यूटरीज आती हैं, वो अलग अलग नामों से बुलाए जाता है, और फिर वो समुद्र की तरफ चलता है. सो वो जहाँ जहाँ से गुजरता है वो सबको अपना बनाता जाता है. वहाँ पे शब्द भी बहाए में, उसको भी बहा लिया उसने, कपड़े भी, फूल भी, ये भी, मिट्टी भी, ये, और फिर जब कुछ नहीं समझ आता, जब बहुत ज्यादा आत्त हो जाता है, तो बाढ़ के रूप से एक बार सबक सिखा देता है. सो दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग कि वो एक बहता हुआ पानी की तरह चल रहा है. बट आशा जी, मैंने आपका डिसिप्लिन भी देखा है. आप मस्ती तो बहुत कराती है कि भैया, वो प्रिंसिपल का डंडा भी मैंने आपका देखा जब आप कहती है कि भाई हो गया, चलो अब ये करो. वो भी तो एक खूबसूरती है एक गुरु की, और एक जब तक वो स्टिक एंड कैरेट की तरह वो नहीं समझाते, तो वो भी तो पकड़ा ये कहाँ पकड़ा. दिस इज सो नाइस विभा, तूने सारे रंग देख लिए और ढंग देख लिए. सो आशा जी, आप एक धर्म है जिसे मैं यहाँ पे रिलीजियस धार्मिक धर्म नहीं, मैं यहाँ कृष्ण वाला धर्म बात कर रही हूँ कि एक योद्धा का धर्म क्या है, एक सखा का धर्म क्या है, एक पति का धर्म, एक बच्चे का, बेटे का धर्म, बेटी का धर्म, शिष्य का धर्म, गुरु का धर्म. आप उसमें भी बहुत खूबसूरती से आप डील करती हैं. आपके लिए वो धर्म क्या है? क्योंकि अब ये तो कोइंसिडेंटल है कि हम एक परिवार, एक रिलीजियस परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल चीज़ों में आए हैं, अध्यात्म की
बातें कर रहे हैं, तो हर रिलीजन का बेसिक मकसद तो यही है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, है ना? बिल्कुल। मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं ला रही, मैं यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं, बाउंड्रीज नहीं, क्योंकि आप जब बात कर रही हैं तो विदाउट बाउंड्रीज, आप बात कर रही हैं पिरामिड के उस रूप में, उस क्या कहते हैं, उस ऊंचाई में, उस ऊंचाई से, जिसे कहते हैं शिखर पर। हाँ, आप उधर बात कर रहे हैं, राइट? सो तो वहाँ पर जो आपको धर्म लगता है वो क्या है? यहाँ पर जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की कि हम अलग अलग करेक्टर्स, मान के चलो एक पत्नी धर्म होता है, एक धर्म होता है जो सबके साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे धर्म की परिभाषा ये है कि जिसका पालन करते हुए, धर्म क्या है? धर्म सबसे पहले ये कि जो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी चीज जिसका पालन करते हुए, कहते हैं ना मनुष्य आया है तो उसको 4 चीजें बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम जो हम मोक्ष धारण कर लेते जो हम हैं, धारण करते हैं, धर्म जिसको हम धर्म का पालन करते हैं, हमें पालन करना है जिसका धर्म का। तो सबसे बड़ी बात, मैं धर्म में सबसे पहले इसको इस कैटेगरी में देखती हूँ विभा, सबसे पहले स्वधर्म होता है, अपने प्रति धर्म। अपने प्रति धर्म, जब मैंने इस शब्द को देखा, जाना, तो मुझे लगा प्रत्येक जीवात्मा का स्वधर्म एक ही है, स्वयं को जानना। और ये एक ऐसा धर्म है जिसका पालन तुम्हारे सिवा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम ही हो और तुम ही को जानना है। और तुम्हारे जाने बिना कोई कितना भी तुमको बताने की कोशिश करेगा, जब तक तुम नहीं जान पाओगे सब कुछ बेकार है। मान के चलो पति अपने स्वधर्म का पालन करके जान चुका, मैं आत्मा हूँ, आई एम दैट, बट तुम पत्नी होने के नाते अभी ग्रस्त में ही मस्त हो और अपने इस धर्म का पालन नहीं किया, तो क्या होगा? जब मृत्यु आएगी तो दोनों की यात्रा कितनी अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ने जान लिया, एक ने नहीं जाना। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की बात है और सबके लिए समझने की बात है। एक धर्म है मेरा अपने प्रति, एक धर्म है परिवार के प्रति, एक धर्म है समाज के प्रति, एक धर्म है मेरा पूरा एक सार्वभौमिक, जिसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती पे एक धरतीवासी होने का, एक मनुष्य होने का, ये सब धर्म है। मानव धर्म क्या है? आज मान के चलो खुलेआम हम देख रहे हैं दुनिया में ये हो रहा है, अब तुम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, ये धर्म नहीं है। सबसे सर्वोपरि है मानव धर्म, मानवता, मनुष्य होना। तुम सब मनुष्य हो, हम सब मनुष्य हैं। अब उस धर्म का पालन क्या है? दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना अपने जीवन को जीना। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म ये नहीं है मैं जहां हूं मैं श्रेष्ठ, वो छोटा, वो बड़ा। नो, आप किसी के भी जीवन में, किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप किए बिना, हिंसा किए बिना अपने धर्म का पालन करना। सो ब्यूटीफुल। और वही सबसे मुश्किल होता है शायद, वही सबसे मुश्किल। मेरा श्रेष्ठ, categories divided into the different categories, we are this, you are this, the categories, the proportions, the divisions. No, this is not dharma. ये कृष्ण वाला धर्म नहीं है। द धर्म इज द स्वधर्म, एंड अपने रूप को जानना, हु यू आर, स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति। ये भक्ति को जो धारण कर लेता है और जान लेता है, वो सारे धर्मों को अच्छे से पालन कर पाता है। चाहे वो पति के प्रति धर्म है, माता पिता के प्रति का धर्म है, सास ससुर के प्रति धर्म है, वो हर धर्म को बहुत अच्छे से निभा पाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक ही शब्द का मैं नाम दूती हूँ, संसार में रहते हुए निर्वाण, ग्रस्त में रहते हुए निर्वाण। तो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, या टोटली डिटैच, लेकिन सब काम करते हुए। या एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि आपके जो ग्रुप्स हैं वो विमेन बहुत हैं, तो और हर जगह स्पिरिचुअल ग्रुप्स में विमेन बहुत हैं, yes. क्योंकि इमोशन से भरी हुई हैं, दुख भी यही है, सुख भी यहीं पे, सारा कुछ उनका जो है ना वो उनको शेयरिंग चाहिए। और विमेन वैसे भी एक ट्राइब में होती है, उनको एक साथ चाहिए जो उसकी बात सुन ले, ज्यादातर विमेन का है। सो ये, और यहाँ पे हम शादी है या नहीं है, बच्चा है नहीं है, हम वो बात नहीं कर रहे। तो विमेन जो आप इतना काम कर रही हैं विमेन से, उनकी मनोस्थिति क्या वो सोचती हैं, क्या उसमें बदलाव आ रहा है,
या सोचती थी और बदलाव आ रहा है, और वो क्या चाहती हैं, क्योंकि आप इतने बड़े सर्कल्स में हैं और इतने सारे सर्कल में आपने बनाए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस रहा, दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को आध्यात्मिकता समझ में नहीं आती है, जुड़ते नहीं है, बट मेरा जो सोल है, exactly. जो मेरा केंद्र है, बिकॉज इफ आई एम इन अ सर्कल और मेरे सराउंडिंग्स जो है दैट इज गिवन एंड द चोजन बाय मी एंड देम ऑल्सो, देम ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि वो लेडीज या वो विमेन जो आई और जो अपने साथ में एक वुंडेड पार्ट लेकर आई और द शेडो लेकर आई विद देयर लोअर चक्रास और अटैचमेंट्स, या उनका जो भी पीड़ित वाला पार्ट था, उनकी लाइफ में मैंने ट्रेमेंडस चेंजेस देखे। आप उन लोगों से ही बात अगर करोगे तो आपको ये चीज़ ये ज़रूर समझ में आएगी। बट अगर मैं ये वाले केसेस देखती हूँ, केस स्टडीज़ देखती हूँ, या जितने भी हैं, मैं नाम नहीं पर्टिकुलर लूँगी, लेकिन मैंने ये देखा कि जहाँ भी रिलेशनशिप इश्यूज थे, हस्बैंड्स के संग डिवोर्स, कहीं मार पिटाई होती थी, कहीं कुछ होता था, कहीं ये था कि बच्चे गर्ल्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पेरेंट्स एंड समवेयर कि फियांसी है या कुछ भी रिलेशनशिप है या उनका कुछ भी पार्ट था, तो उसमें जब वो मुझसे शेयरिंग करते हैं या मैं उनको जो भी सॉल्यूशंस बताती हूँ, तो सॉल्यूशंस बिकॉज एज अ इंट्यूटिव हीलर, बिकॉज समटाइम देयर इज अ समथिंग, किताब है, किताब को खोला, यू हैव टू फॉलो दिस सिंबल, ओके यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू यूज दिस क्रिस्टल, ऑफ कोर्स द क्रिस्टल एनर्जीज, बट इंट्यूटिवली ये होता है स्पेशली फॉर दिस सोल ओनली। देयर आर सो दवाइयाँ हैं, 100 तरह की दवाइयाँ हैं, बट यू नो दिस मेडिसिन, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, मेरा वाला पिंक, मेरा वाला रेड, yeah so this is what कि this is for you, this color is for you। तो वो चीज एक जादू का काम करती है और उनको टच कर जाता है, उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाता है, वो कंप्लीटली उनमें वो फेथ आ जाती है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा कमाल लगता है श्रद्धा का, उनकी श्रद्धा कमाल कर देती है। उनकी जो बच्चे, जो गर्ल्स, माय सोल सिस्टर्स और माय सोल ब्रदर्स, जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि उनकी श्रद्धा से चमत्कार होने लगते हैं, और उनका सरेंडर, फेथ एंड सरेंडर, और फिर नहीं जो पुरानी सोच रही उसमें जो आज, और आप वो क्या चाह रही हैं, so वो जो आप, मेरे जैसा जीवन, it's so beautiful. they want a life, a meaningful life. Number one, everybody wants a meaningful purpose, there a purpose, because the purpose is not there, the people are just living the life ऐसे ही। वो मेरी लाइफ को देखते ही, oh you are living a life and such a big purpose and you don't need, वो सब मुझे दायां बायां करके देखते रहते हैं, no मैडम को कभी तो कुछ चाहिए होगा, not at all। मतलब इतना आपको विश्वास है, लाइक अभी इतना विश्वास वाले व्यक्ति को आज हम कहानी सुनते हैं प्रहलाद की, फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं वहां आकर लॉ बदल गया। सी प्रहलाद को अगर हम ये बोलते हैं, उसको वरदान मिला कि जलकर मर जाएगी, और प्रहलाद को वो लेकर जब बुआ बैठती है होलिका दहन में, तो वो बच जाता है और वो जल जाती है, लाइक दैट। सो किसकी जीत हुई? विश्वास की, भगवान के प्रति विश्वास की, तुम्हारी। तो ये अब मुझे ऐसा विश्वास है, this is my trust, I believe in trust of the godhood, the सत्य के प्रति, प्रकाश के प्रति, उस ओमनी प्रेजेंस के प्रति, सर्वशक्तिमान। तो वो जब एक अडोल व्यक्ति को तुम्हारे सामने देखते हैं ना, एक अडोल, और वो भी लिविंग है, वो भी हाउस वाइफ है, आई एम लिविंग, दिस इज माई हाउस, खाना मुझे को बनाना है, आई एम नॉट, आई कुक माई फूड माई सेल्फ ओनली, बिकॉज मुझे लगता है उस समय वो जो एनर्जी मैं अपने परिवार के लोगों को, अपने हस्बैंड को दूंगी, मुझसे ब्यूटीफुल एनर्जी वो कौन दे सकता है? ये जरा गड़बड़ वाला है, जहाँ पे गुस्सा है जब गुस्सा है तो भैया हस्बैंड को देना तो है, लेकिन गुस्से में भी दे दिया, सो मतलब ऑन द लाइटर साइड डेफिनेटली, बट इट्स एवरीथिंग इज एनर्जी। मुझे ये लगता है कि बेसिकली जो भी मेरे सामने आते हैं उनको एक तरफ अपने कर्तव्यों का बोध होता है, उनको अपने धर्म का पता चलता है, उनको अपने जीवन में, संस्कार में, पुराने उनके डीएनए में जो पुरानी चीज है विच इज नॉट यूजफुल फॉर देम, उसको रिलीज और डिलीट होने लगता है, उसको लेट गो करना आ जाता है, फॉरगिव करना आ जाता है, ग्रेटिट्यूड करना आ जाता है। सी सच अ ब्यूटीफुल एनर्जीज, द ग्रेटिट्यूड इज देयर, नाउ द सरेंडर इज देयर, नाउ द लेट गो इज देयर। मैं उसको माफ नहीं कर सकता चाहे कुछ भी, बट फिर मैं किसी को नहीं, बट स्लोली
this मुझे thing ऐसा I'm लगता saying. है कि आप कहीं पर, वो कहते हैं ना, हमने छोटे होते एक पहेली हमें मिलती थी कि भाई अच्छा एक लाइन है, उसको बिना काटे कैसे छोटा करोगे, तो वो कहते हैं कि उसके आगे एक लंबी लकीर खींची जाए, तो शायद आप वो लंबी लकीर उनके सामने, उन चीज़ों के सामने खड़ा कर देती हैं, है ना? This is so beautiful, yes. तो उनको काटे बिना वो एक लंबी लकीर हुई, तो उनका फेथ और सरेंडर वहाँ आ जाता है, फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस दूसरे के तो दूसरी बात है, पहले तो अपनी है। मुझे अभी पीछे किसी ने ऐसी बोला कि अच्छा सेल्फिश, मैंने कहा हाँ ठीक है, सेल्फिश अलग चीज़ है, सेल्फ लव अलग है। कहते नहीं, सेल्फिश का आप देखो, आप ध्यान से, सेल्फ इश्क, जिसको सेल्फ से इश्क हो वही ये भी बात बहुत खूबसूरत है। सो एक्चुअली जैसे आपने सबसे पहले बोला कि हर चीज़ खुद से शुरू हो रही है, अपने आप को जानो और पहचानो भी। यहाँ पे जो सेल्फिश शब्द है ये यहाँ फिट होता है कि आप सेल्फिश हो जाओ जब तक अपने स्वधर्म को पूरा नहीं कर लेते। मान के चलो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। इफ पीपल आर स्टॉपिंग यू कि नहीं जाना, मेडिटेशन नहीं करना, सत्संग में नहीं जाना, नो, आपको केवल करना, मैं बोलूँगी रुको मत, झुको मत, अपने अंदर की उस आत्मशक्ति को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम परम सत्य की खोज में निकल पड़े हो। नहीं, यहाँ पे सेल्फिश होना फिट है, बिल्कुल फिट है, क्योंकि जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे, वरना नहीं हस्बैंड कह रहे हैं मैं उनका कहना मान लेती हूँ, आपका वो रास्ता रुक गया। और टेस्टिंग भी हो रही होती है, बिल्कुल हो रही होती है। आप जब इस मार्ग पे चल पड़ते हो, हर कदम पर हो रही होती है। एक शब्द बोलकर तो देखो, वहीं टेस्ट बोलकर तो देखो, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बहुत बड़ा, कोई शब्द तो बोलो, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, बताओ तुम दानी हो कि नहीं हो, तभी तुम्हारे मन का वो छोटा वाला पार्ट दिखा देंगे। कहाँ वो एग्जाम तो रहता है, हमेशा रहता है विवाह। वाह, ये नॉन फिजिकल बीइंग से जो आपकी वार्तालाप होती है अब इसका रहस्य बताइए क्योंकि ये तो एक तो होते हैं ना कि हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हैं, वो उनके ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ है, हमें बता रहे हैं, सब कुछ सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसे दर्शन हो जाते हैं जो पता ही नहीं है कि शायद इस जगह के वो बीइंग्स हैं भी या नहीं, कभी देखा है या नहीं, या कब देखा, बट वो आ गए। सो वो कैसा सफर रहा आपका? यहाँ पर अगर हम इस टर्म को यूज करते हैं नॉन फिजिकल, इसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं। नॉन फिजिकल बिकॉज दिस एग्जिस्टेंस जितना हम देख रहे हैं, अभी इस समय हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम 3 जने अगर इस हॉल में हैं तो हम 3 के अलावा 30 भी यहाँ पे हैं जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। डरिएगा नहीं प्लीज, ये आशा जी अब बोलना शुरू हुई हैं, बिल्कुल डरिएगा नहीं इस बात पे। सो नाउ द थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नॉन फिजिकल, एक दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें आंखों के द्वारा देखा जाता है, चर्म चक्षुओं के द्वारा। मैं कैमरा देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ। एक चक्षु ऐसा होता है जिसे कहते हैं थर्ड आई, दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु सबके पास होता है, लेकिन इसको साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जागरण के द्वारा ये चक्षु खुलता है। ये नॉन फिजिकल बीइंग्स, इस दुनिया में जितने भी फिजिकल बीइंग्स हैं उससे बहुत ज़्यादा नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं। मानो या ना मानो, ये सत्य है। अब इस प्रकार की चेतनाओं में कैसे लोग आ सकते हैं? वो प्राणी जिन्होंने कभी मनुष्य का जन्म लिया, वो प्राणी जो उच्च चेतना स्तर के हैं, जिनमें गुरु आ जाते हैं, गुरु जो अब देख रहे हैं कि तुम एक दिव्य कार्य कर रहे हो, तुम एक ऐसा कार्य कर रहे हो जो मानवता के लिए है, लोक कल्याण कार्य के लिए है, वो आपके पास आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। नॉन फिजिकल देवी देवता हैं जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिनको तुम मंदिरों में, केवल मंदिरों की मूर्तों में जाकर ज्योत जलाकर सामने देखते हो, वो भी सामने आते हैं, वो भी फिजिकल नहीं हैं, आते हैं। वो एंजल्स, वो देवदूत, वो आत्माएं, जो एंसेस्टर्स जिनको कहते हैं, हमारे अपने पूर्वज,
वो फिजिकल नहीं है, वो भी आते हैं। और मेरा उसके अलावा सो even the ETs, even in the other galactic members, even in the earthborn souls, not even that, कि जो धरती के नीचे चेतनाएं रहती हैं, we can say कि the people who are from the very old civilizations, people are there in the earth, the civilizations are there right now, even there. I encountered with them also when I was in US. So I encountered, तो मेरा उनसे इनकाउंटर होना का हुआ, मेरा उनसे और मेरा सभी प्रकार की जितने मैंने नॉन फिजिकल अभी बताए हैं, मेरा सबके साथ इनकाउंटर हुआ है, बहुत बार मेरा इनकाउंटर हुआ है। सो इनकाउंटर हुआ है या एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन कम्युनिकेशन या जो आपको वो पहुंचाते हैं या वो जो दिखाते हैं, कुछ चीजें आपके लिए, कुछ आपने करनी, या कुछ जनरल में क्या फील होता है, वो कॉमन एक चीज है। या द कॉमन थिंग इज कि वो लोग आते हैं और नज़र आते हैं, उनकी चेतना आपके चेतना स्तर पर या आपकी जिस वाइब्रेशंस में वी आर हैविंग द वाइब्रेशंस, लाइक आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, और उनकी जो वाइब्रेशंस होती है वो फील्ड मैच करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सपोज इफ़ आई एम वाइब्रेटिंग एट अ फ्रिक्वेंसी जहाँ पे वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वाइब्रेटिंग ऑन अ प्लेस वेयर द Totapuri is there, for example, or the Yogi Lahadi Mahashe ji is there, or the Baba ji is there. So यहाँ पर सबके कंपन अलग हैं। तो एक चीज़ कॉमन मैंने ये पाई, या तो वो कुछ बताने आते हैं हमारे लिए फॉर माय पर्सनल या लोक कल्याण कार्य ही, तो वहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ, अनेकों बार वो मुझे दीक्षा देने के लिए आए। जैसे मैंने कुछ गुरुओं से हम दीक्षा लेते हैं, फिजिकल गुरु, तो इन नॉन फिजिकल गुरुज ने मुझे दीक्षा अनेकों बार दी है, शिक्षा भी दी है। इन्होंने मुझे आगे मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हेल्प की है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जो लोअर वाइब्रेशंस वाले या अर्थबॉर्न सोल्स थे या एनिमल सोल्स थे, उनकी अपनी प्रगति के लिए उन्होंने मुझसे मदद मांगी है। They asked for the help, and I helped them. And I help them, and तो उस तरह से मैंने ये देखा कि हर चेतना का एक अलग वो है, या तो वो लेने आते हैं या देने आते हैं, या वो पूछने आते हैं या बताने आते हैं। ब्यूटीफुल, दैट काइंड ऑफ। सो आपके ध्यान की रूटीन क्या है? देर इज़ अ रूटीन कि या डेली आई एम डूइंग मेडिटेशन। मैं रोज़ ध्यान करती हूँ। ध्यान मेरी ज़िंदगी की वो खुराक है कि जो मेरे को रोज़ लेनी है, क्योंकि ध्यान ही वो समय होता है जब मैं जुड़ पाती हूँ ध्यान के द्वारा। मान के चलो मैं आई एम नॉट डूइंग मेडिटेशन, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि ध्यान के अलावा वो नहीं मुझे मिलेंगे, नहीं दिखेंगे, इट्स ऑल वेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि भीतर जाना, अपने आप से जुड़ना, मैं अपने आप से जुड़ रही हूँ तो मैं अपने आप से जुड़ना पसंद करती हूँ। I love myself. I want to connect with me. There is no one, and I'm connecting with me only. That's it. I'm communicating with myself. ध्यान और साधना में क्या फर्क है? ध्यान और साधना, ध्यान एक भीतर जाने का, हालांकि ध्यान को भी ध्यान साधना ही कहते हैं हम, कि ध्यान साधना, साधना मीन्स किसी भी चीज़ को साध लेना, तो ध्यान साधना मीन्स अपनी श्वासों को, धी माने भीतर जाना, यान माने हवाई जहाज, एक उसके द्वारा यू आर गोइंग इनसाइड, उस सांसों को आती हुई और जाती हुई सांसों को साध लेना। नाउ देयर इज़ नो थॉट इन बिटवीन, बिकॉज जब हम मेडिटेशन करते हैं थॉट्स आती हैं हमारे बीच में, तो जब मैंने अपनी सांसों को साध लिया तो वो मेरी साधना हो गई। अब मैं ध्यान आराम से बैठ के कर सकता हूँ। या साधना और ध्यान में ये फर्क है कि साधना अनेकों चीज़ों की जाती है। साधना, आप साधना करोगे, आप सूर्य की साधना करते हो, आप देवी की साधना है, सब साधना है। लेकिन ध्यान में आप अपनी सांसों के द्वारा अपनी सांसों को साधते हुए अपने आप से मिल रहे होते हो, ये फर्क है। सो ब्यूटीफुल। दूसरी साधना में आप दूसरे हो, पर की साधना कर रहे हो, आप दूसरे के साथ हो, उसमें आप अपने साथ हो। साधना आप दूसरे के साथ, हाँ, और ध्यान आप अपने साथ, अपने लिए अपने साथ। यस, सो ब्यूटीफुल। कौन सी मेडिटेशन आज आप कराएंगे सबके लिए? देखो, यूँ तो
ध्यान की अनेकों विधियां हैं। अगर हम इस विश्व में देखते हैं, यदि हम राजयोग में देखते हैं दुनिया में, तो 102 ओशो ने भी बताया अनेकों विधियां हैं, लेकिन जो मेरी सबसे ज़्यादा प्रिय गाइडेड मेडिटेशंस हम लोग करते हैं, जहाँ पे भी कारण होता है, बिकॉज मैं गाइडेड मेडिटेशंस के लिए यही बोलती हूँ विभा कि वेयर इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग, आपको अपने पर कोई वर्क करना है पर्टिकुलर, देयर इज़ अ रीज़न, तो आप जाओ उसमें। अदरवाइज द मेडिटेशन जो आपके ऊपर कार्य करती है, या वो मेडिटेशन जो आपकी इस जीवात्मा की आत्मा को आपको मैच्योरिटी के उस लेवल पर लेकर जाती है जो जन्म जन्मांतरों पर आप साथ लेकर चलते हो। देखो, एक मुझे भी होमवर्क करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगी, बैठूंगी, मेरे ताले की चाबी कहाँ है, मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे कुछ पाना है, गाइडेड मेडिटेशन इज देयर। बट नाउ यू वांट अ ट्रू जर्नी, अपनी अपनी अपने आगे की जो मेरी अलग अलग जो मेरी सोल है, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, उसके लिए केवल और केवल एक ही ध्यान है, एक ही सही विधि है ध्यान करने की, दैट इज कॉल्ड द ब्रेथ मेडिटेशन, और वी कैन से आनापानसती ध्यान। इसको विश्व में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आज मैं यही विधि बताना चाहती हूँ जिसको हम कहते हैं ब्रेथ मेडिटेशन, श्वासों के द्वारा ध्यान। तो इसके लिए सबसे सिंपल, आप सब माय डियर व्यूअर्स, विभा, यू, वी सिंपल, वेरी सिंपल, हम लोग इस विधि में जो हमारी ऊर्जा है, हम ये जो पोस्चर बनाते हैं, क्लोज आइज, हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस या आलती पालती, वाई, बिकॉज वी आर द एनर्जी बींग्स, ऑलवेज वी वांट, हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ पे हम अपनी बॉडी को लॉक लगा देते हैं, वी आर लॉकिंग आवर बॉडी, वी आर क्लोजिंग आवर आईज, 80% ऊर्जा सेव, क्लोजिंग आवर हैंड्स लाइक दिस, वी आर क्लोजिंग आवर, एंड 10% जो ऊर्जा बह रही है रोक दिया, पैरों को रोक दिया। नाउ पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी, द प्राण ऊर्जा विच इज द फ्लोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसको हम ले रहे हैं और वो हमारे क्राउन चक्र से हमारे भीतर आ रहा है, बह रहा है। तो इन दिस मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन, वी हैव टू मेक अ बॉडी लॉक। सो जब हम बॉडी लॉक बना लेते हैं उस समय हमारी ऊर्जा हमारे भीतर ही रहती है। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि ध्यान आप करेंगे, आप कहीं भी बैठ सकते हो, आप कभी भी ध्यान कर सकते हो, जितनी एज है उतने मिनट बैठना है, वो ठीक है, अभ्यास से आता है, बट एक तरीका यही है, 40 साल के हो तो 40 मिनट, 10 साल के हो तो 10 मिनट, मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। एंड इसके लिए यू जस्ट हैव टू नो कुंभक, नो रेचक, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर। कुंभक एंड रेचक? कुंभक एंड रेचक is a प्राणायाम, these are the names of the, जहाँ आप अपनी सांसों को पकड़ते हो, लेते हो, रोकते हो, रेचक करते हो, कुंभक करते हो। तो अपनी जो भी हमारी ये प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, इनमें अलग अलग हैं। सो ये हम कुदरती प्राकृतिक जो हमारी सांसें हैं, मान के चलो अभी मैं बैठी हूँ, तो मेरी जो नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो दैट, और उसी पे कंसंट्रेट करना है। या वी हैव टू जस्ट फॉलो आवर ब्रेथ। मान के चलो मैंने श्वास लिया, मेरी नाक से जा रहा है एंड इट इज फ्लोइंग, मेरी नाभि तक जा रहा है, इट्स ओके। अगर मेरा प्राण मेरे चेस्ट एरिया तक आ रहा है, इट्स ओके। अगर मेरा प्राण छोटा होता जा रहा है, कुछ लोग की बस इस एरिया में आ गया, इट्स ओके। यू हैव टू फॉलो जस्ट योर ब्रेथ कि वो कहाँ तक जा रहा है। दिस इज व्हाट द मेडिटेशन। So simply let's do the meditation, everybody, let's do, we are doing the meditation. आप music, you can use the music, so we can use the music विभा here। यहाँ पे जितने भी जने हमें सुन रहे हैं, आप सब अपने चश्मे पहन रखे हैं, remove your glasses and normal natural posture, close your eyes, हाथों में हाथ, cross your feet और आलती पालती। We are using a music, we can use the classical music, the instrumental music, flute, sitar, any music which suits you, or if you want the silence, we can do that also। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, just close your eyes, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, be with your breaths, अपनी श्वासों के साथ, अपनी
अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने गुरुओं को नमन करते हुए आज हम सब ध्यान की दीक्षा ले रहे हैं। ध्यान एक ऐसी यात्रा जो स्वयं की ओर आती हुई सांस और जाती हुई सांस। विचारों का पीछा ना करें, वापस अपनी सांस की तरफ आ जाएं। आती हुई सांस मेरे भीतर पॉजिटिविटी, ला रही है। जाती हुई सांस मेरे भीतर के सारी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को बाहर फेंक रही है। My every breath, exhale, inhale. Normal, natural breaths. मैं शरीर में रहते हुए भी केवल शरीर नहीं हूँ, ना ही मैं मन हूँ, ना ही मैं बुद्धि हूँ। मैं केवल आत्मा हूँ। जैसे ही विचारों से मैं खाली हो रहा हूँ, मेरे भीतर वो कॉस्मिक एनर्जीज आ रही हैं। I'm receiving the cosmic energies through my crown chakra into my body. Normal, natural breaths. पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार। मेरे पूरे नाड़ी मंडल शरीर में वो ऊर्जा फैल रही है। मेरा पूरा शरीर एक आरामदायक स्थिति में। इनकमिंग ब्रेथ्स, आउटगोइंग ब्रेथ्स। शरीर की सारी मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं। My whole body muscles are relaxing right now. My incoming breaths and the outgoing breaths are becoming normal and the natural. परम शांति, परम शांति। धीरे धीरे 5 4 3 2 1 slowly now open your both the hands and अपनी दोनों हथेलियों को, पाम्स को आंखों के ऊपर रखते हुए, yes, now remove your both hands, अपने हाथों को हटाते हुए। So this is the breath meditation. This is the way we have to meditate. थैंक यू। Thank you. आशा जी, मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम्स अटेंड किए और आप आत्माओं को उस ज्योत की तरफ आप पहुंचाते हैं। कई बार दुख से मौत होती है, कई बार अचानक होती है, आत्महत्याएं भी हैं यंग बच्चों की, कई बार तड़प के होती है, कई बार जैसे कि ये टेररिस्ट अटैक हुए हैं, युद्ध के टाइम है। उन आत्माओं के जो भी एक सफ़र रहा हो, उसको कैसे शांति पहुंचानी चाहिए, या उसके बारे में आपसे मदद मांग रहे हैं, या मैं चाहती हूँ आप इस पे दृष्टि डालें। ओके, सो अभी जैसे कि आप बात कर रहे हो विभा कि कल ही पहलगांव में अपने इतने भारतीय जो अपने भाई बहन थे, उन्होंने ज़्यादातर तो सब पुरुषों को ही जो देखा हमने लिया, लेकिन जो भी आत्माओं ने इस संसार को कल समय से पहले या समय, मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि दिस इज द काल और द अकाल, बट द थिंग इज कि उनकी ये जीवन यात्रा कल समाप्त हुई है। सबको ये बताना चाहती हूँ कि वी कैन डू फॉर, अगर जैसे एक प्रार्थना होती है या एक जब हमारा अपने वाला कोई भी जाता है तो हम लोग उस समय भी इस काम को ज़रूर करें।
अगर नहीं करते, क्योंकि सब लोग रोने धोने में लग जाते हैं, आपसी मेल मिलाप में लग जाते हैं चीजें, लेकिन उस समय उस आत्मा को क्या जरूरत है जो संसार छोड़ के जा रहा है, और अचानक इस बारे में जिस भी हमें देखना हो चाहिए। तो उस समय की जब वो मोमेंट्स हैं, क्योंकि वो अचानक शरीर में से निकला है, अचानक निकला है, शॉक में होगा, शॉक में निकला है। अब उसको डेथ के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। अब वो क्या है, एकदम अचंभित होके वो शरीर के बाहर और उस स्थान पर ही घूम रहा है। आप समझो, आत्मा जब शरीर को, जीवात्मा की जब मृत्यु होती है और जब वो समय आता है जाने का, तो जिनको मृत्यु का ज्ञान है वो तो एक अपने स्थान की ओर चल देते हैं। क्यों मैंने ये शब्द बोला था पहले कि जितने मनुष्यों से ज्यादा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज डेथ, दे पीपल आर सो मच अटैच्ड। वो उस समय जहां जाना है वो नहीं जा पाते, और कुछ समय के बाद उन गेट्स को बंद कर दिया जाता है, वो अर्थबाउंड सोल्स बन जाते हैं। सो ओके, दिस इज सो वंडरफुल, लेट्स प्रे फॉर दैट। सो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड इस समय मैं उन सभी आत्माओं को जिन्होंने पहलगांव के उस दुर्घटना में, उस आक्रमण में अपनी जान गंवाई है, उन सभी चेतनाओं के लिए वी आर डूइंग मेडिटेशन 2 मिनट के लिए, इनवाइटिंग द एनर्जीज राइट नाउ। आई एम इनवाइटिंग ऑल द उन सभी जीवात्माओं के लिए, उन्हें उनके स्थान पर, जिस स्थान पर उन्हें अपने कर्मानुसार, गति अनुसार, ज्ञानानुसार जाना है, उनको लेने आने के लिए मेरे सामने मास्टर्स आ गए हैं। एंड वो सभी आत्माएं, चेतनाएं, जीवात्माएं स्थान की तरफ जा रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया आशा जी, थैंक यू ऐसी बातें शेयर करने का। सो बहुत मुश्किल से काबू आती हैं आशा जी। सो आशा जी, क्लोज करते हुए उससे पहले क्या बताना चाहेंगे आप, वो 3-4 चीजें जो सरलता से जो लोग शायद समझ पाए। सरलता से सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कोई भी उम्र के हो, आपकी कोई भी अवस्था है, आपकी कोई भी स्थिति है, अपनी बाहरी कोई भी आपकी पारिवारिक स्थिति या जो भी आपकी मनस्थिति, जो भी स्थिति है, यदि आप ध्यान नहीं करते, शुरू कर दीजिए। मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपके घर में आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, उनके भीतर एक सबके प्रति एक मैत्री भाव को ऐड कर लीजिए। हम पति को पति ही करके देखते हैं, हम तरस जाती हैं लेडीज कि वो हमारे दोस्त कब बनेंगे। So beautiful, yeah. तो यहाँ पे जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगी अपनी पत्नियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ आपस में मैत्री भाव को भी ऐड करें। मैं माता पिताओं को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की जब परवरिश कर रहे होते हैं, तो आज के समय को, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, उनके मन को भी समझते हुए, उनसे पहले उनके मन की बात को भी जाने। देर इज समथिंग, कहीं लगता है कि जैसे पुल के बीच में कुछ आ गया है तो एक ब्रिज बनाए। तो यही मेरा मैसेज रहेगा कि इस दुनिया को खुशहाल तरीके से, मस्त तरीके से जीने के लिए, एक जॉयफुल लाइफ जीने के लिए और एक मिडिल पाथ जीने के लिए संसार में रहते हुए आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को अपनाइए, ध्यान को अपनाइए और अपने आप को जानिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। ऑलवेज। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you. नमस्कार।